Very good, my dear students. Today I'm going to explain you the next chapter of your grammar, chapter 28, writing notices. In which, dear students, I will explain you how to write the notices and what are the essential features of notice. What is notice first? A notice is a short composition meant to convey a piece of information to some people who could be interested in it. डियर स्टूडेंट, नोटिस वो होता है जिसमें होती है कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई सूचना। एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है कि एक मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो हम किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या फिर किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में या फिर कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर नोटिस लगे हुए होते हैं। जो नोटिस में क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उसको रीड करते हैं, अदरवाइज आप उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो नोटिस क्या होते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्या होती है, न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। The information could be about an event that has already taken place or is about to take place in the near future. इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है उस नोटिस में? उस नोटिस में इन्फॉर्मेशन होती है जो इवेंट हो चुका है या तो उसकी, या फिर इवेंट जो होने वाला है उसकी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर ऐसे नोटिस लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा होता है कि किसी का बैग खो गया है, या किसी का कोई इम्पोर्टेंट सामान खो गया है, या किसी का कोई, दैट मीन्स कि कोई या तो बच्चा खो गया है या कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तब नोटिस जारी किए जाते हैं। या फिर नोटिस इन फ्यूचर के लिए भी होता है। जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे डांस कंपटीशन है या फिर किसी भी तरह का कोई कंपटीशन है, या कोई रिपोर्ट से कोई इवेंट आयोजित हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम नोटिस को डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से नोटिस जो होते हैं वो या तो पास्ट इवेंट के लिए भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, पास्ट इवेंट के लिए प्रेस किए जाते हैं, और फ्यूचर इवेंट के लिए भी किए जाते हैं। इट कुड बी रिलेट टू, ये किस किस से रिलेटेड होते हैं? कल्चरल इवेंट, या तो कोई कल्चरल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो उसके लिए, जैसे अ कंसर्ट, प्ले, डांस परफॉर्मेंस एट्सेट्रा। या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैराथन रेस होने वाली है, तो उसकी भी एक नोटिस लगा हुआ है, उसका एक नोटिस आया है कि इसमें न्यूज़पेपर में। वैसे ही कोई मीटिंग होती है या कोई बर्थडे पार्टी होती है, मैरिज होती है, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो भी नोटिस दिया जाता है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द नोटिस। अब नोटिस के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ नोटिस मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब देखिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस नोटिस में होना चाहिए। द ओमिशन ऑफ अ सिंगल रिलेवेंट डिटेल माइट डिफिट द वेरी पर्पज ऑफ पुटिंग अप द नोटिस। ओमिशन ऑफ अ सिंगल रिलेवेंट मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक छोटी सी जानकारी अगर आप नहीं देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सपोज यू वॉन्ट टू इन्वाइट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ चैरिटी शो। मान लीजिए कि आप चैरिटी शो में स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहते हैं, एंड योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जो कि आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू हैव टू इंक्लूड? आप कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे? द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी शो, आप क्या मेंशन करेंगे उसमें कि चैरिटी शो का पर्पज क्या है। इवन द डेट एंड द टाइम ऑफ द शो, और उसमें क्या मेंशन करना है आपको डेट, टाइम और उस शो का आपको डेट और टाइम, शो का टाइम जो है वो मेंशन करना होगा। द वेन्यू, कौन से प्लेस पर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट, दिस इंफॉर्मेशन कैन इम्प्रेस पीपल। अब देखिए, चीफ गेस्ट कौन होंगे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप चीफ गेस्ट में किसको बुला रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको उसमें मेंशन करना होता है, उससे लोग क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। द डेट बाय विच द नेम्स आर टू बी सबमिटेड, और आपको डेट भी मेंशन करनी है कि आपको किस डेट तक लोगों के नेम सबमिट करवाने हैं, लोग कब तक अपने नेम सबमिट कर सकते हैं। हु द नेम्स आर टू बी गिवन टू, और नेम्स किसको सबमिट करना है वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, अब जो व्यक्ति इस नोटिस को इशू कर रहा है उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन।
जैसे अगर सेक्रेटरी लिख रहा है तो सेक्रेटरी का नेम और उसके टीचर्स का डेजिग्नेशन, और स्कूल में जैसे प्रिंसिपल लिखा होता है तो प्रिंसिपल लिख कर उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन। एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट कुड बी रिलेवेंट, और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन सबको मेंशन करना होती है जो उस जो भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड होती है, वो सभी। नोटिस इज फॉर्मल पीस ऑफ कंपोजिशन। नोटिस क्या होता है? एक फॉर्मल पीस होता है कंपोजिशन का। सो इट हैज टू बी फॉर्मल इन स्टाइल एंड मस्ट कंटेन ओनली रिलेवेंट डिटेल्स। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाना चाहिए, इवन उसमें रिलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो डिटेल्स है उस उस प्रोग्राम से या उस इवेंट से संबंधित ही होनी चाहिए। गिवन बिलो इज नोटिस अबाउट अ चैरिटी शो। अब देखिए नीचे एक चैरिटी शो के बारे में नोटिस दे रखा है, टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है। रीड इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ अ नोटिस इज रिटर्न। अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप समझ सकें कि नोटिस किस तरह से लिखा जाना चाहिए। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है। देन यू हैव टू राइट नोटिस इन कैपिटल लेटर। नोटिस को आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसकी साइड में आपको लिखनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखना होगी। द कल्चरल सोसाइटी ऑफ व स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ चैरिटी शो। अब देखिए हमने लिखा है कि जो कल्चरल सोसाइटी है हमारे स्कूल की, वो क्या ऑर्गेनाइज कर रही है? चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कर रही है, करने जा रही है इन एड ऑफ द फ्लड विक्टिम्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा में के जो फ्लड विक्टिम्स थे, मतलब कि ऐसे लोग जो कि फ्लड से प्रभावित हुए थे, बाढ़ से प्रभावित हुए थे ओडिशा में और बिहार में, उनके लिए। द शो विल बी हेल्ड एट 5 PM ऑन वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2015। शो कब हेल्ड किया जा रहा है? शो कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है वेडनेसडे को 30 अक्टूबर को 2015 में इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब देखिए प्लेस का नाम भी मेंशन किया गया है। कहाँ शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? स्कूल ऑडिटोरियम में। श्री S.N. प्रसाद, द एजुकेशन सेक्रेटरी, हैज काइंडली कंसेंटेड टू प्रिसाइड। अब देखिए जो एजुकेशनल सेक्रेटरी हैं श्री S.N. प्रसाद, उनको भी वहाँ पर क्या किया गया है? उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया है। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द शो शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड इन द ब्रेक लेटेस्ट बाय 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर तक सारे स्टूडेंट जिनको भी इंटरेस्ट हो, जो इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने में, उनको अपने नेम देना होंगे टू द अंडरसाइंड इन द ब्रेक लेटेस्ट। मतलब किसको देना, कहाँ देना होंगे? जिसका नाम लिखा हुआ है उनको देना होंगे। इनकी साइन दे रखी है। किनकी साइन है? अनुभा देशपांडे की, सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी की, उनको नाम सबमिट करना होंगे। नेक्स्ट है, हियर इज अनदर नोटिस अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप। अब दूसरा नोटिस किसके बारे में है? ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है। रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जवाहर नगर कानपुर। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, कहाँ का है वो? कानपुर का, जवाहर मार्ग का। इसमें रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन लिख रहे हैं नोटिस। सबसे पहले डेट मेंशन की है और लिखा है द सिटी हॉस्पिटल्स हैव फेस्ड विथ एक्यूट ब्लड शॉर्टेज। अब देखिए सिटी हॉस्पिटल में क्या पड़ गई है? शॉर्टेज हो गई है किसकी? ब्लड की। ऑन अकाउंट ऑफ एन अनयूजुअल राइज इन डेंगू केस, क्योंकि अभी ज़्यादा क्या केसेस बढ़ रहे हैं? डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है कि डेंगू के केसेस बढ़ने से अनयूजुअल केसेस आए और इसीलिए क्या हुआ? ब्लड की शॉर्टेज हो गई है। सो अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट संजीवनी हॉस्पिटल जवाहर नगर ऑन 1 अक्टूबर 2015 बिटवीन 9 AM एंड 12 AM। और इसीलिए एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कब ऑर्गेनाइज किया गया है? 1 अक्टूबर 2015 में, और 9 बजे सुबह 9 से लेकर सुबह 12 बजे तक हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल में जवाहर नगर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लड डोनेशन कैंप को। द रेसिडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कम इन लार्ज नंबर्स डोनेट ब्लड। और रेसिडेंट मतलब वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ और ब्लड डोनेशन करें। इसके बाद सेक्रेटरी का नाम लिखा है VK आचार्य। अब देखिए कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नोटिस इज अ शॉर्ट कंपोजिशन मीन्स इज कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सोल्व पीपल।
नोटिस क्या होता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ताकि लोगों तक वो इजीली पहुंचाया जा सके। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज अ नोटिस मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब इंफॉर्मेशन जो नोटिस में होना चाहिए उसके अंदर सारी जानकारी आपको लिखनी होगी, मतलब वो पूरी तरह से नोटिस जो है पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जो कि छूट जाए सामने वाले के लिए। और नोटिस इज फॉर्मल इन और रिस्पेक्ट, और नोटिस जो है वो हमेशा फॉर्मल ही होना चाहिए, वो ऐसा इनफॉर्मल नहीं लगना चाहिए, ऑर्डिनरी टाइप नहीं लगना चाहिए। उसका एक फॉर्मेट होता है और उसे फॉलो करके ही आपको मेंशन करना है। तो इसीलिए कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, वेन्यू क्या रहेगा, नेम किसको सबमिट करना है, कौन चीफ गेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और नोटिस को लिखना है। Dear students, here are some notices that I am going to explain you. Write the following notices including all the relevant details. Don't use more than 40 words in the body of the notices. अब आपको नोटिसेस लिखना तो है लेकिन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, आपको 40 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है और नोटिस आपको लिखना है। और इवन सारी डिटेल्स जो भी उससे रिलेवेंट होगी नोटिस से वो आपको उसमें मेंशन करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनके जो नोटिसेस हैं, ये नोटिस में आपको मैं उसमें PDF में लिख कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से नोटिसेस आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर DK सिंह गुप्ता, a renowned educationist, is going to address the students of our school on how to prepare for the annual examination. आप देखिए यहाँ पे नेम दे रखा है डॉक्टर DK सेनगुप्ता, जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं और इसलिए वो संबोधित करने जा रहे हैं हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को कि किस तरह से एनुअल एग्जाम में प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना होगा एज हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, और आप क्या हैं, स्कूल के हेड गर्ल हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10 टू अटेंड द लेक्चर, और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आपको इन्वाइट करना है क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चर प्रोग्राम, आपका स्कूल जो है वो एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन दी occasion of the children's day, चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में। एज अ हेड बॉय हेड गर्ल, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर डिफरेंट कल्चरल आइटम्स, और अलग अलग कल्चरल आइटम्स के लिए आपको एक नोटिस ड्रॉ करना है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपने नेम सबमिट कर सकें। एज अ हेड बॉय और एज अ हेड गर्ल आप उसमें अपना नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन द जूनियर टीम ऑफ योर स्कूल एंड दैट ऑफ बाल विद्या निकेतन। बाल विद्या निकेतन के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको उनके बीच में आपको फ्रेंडली फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना है। एंड एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, और आप स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो ड्राफ्ट नोटिस अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स, इसलिए आपको स्टूडेंट्स अपील करने के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। टू कम इन लार्ज नंबर्स एंड चीयर अप योर टीम, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वो अपनी टीम को लेकर आए और खुशी से ये जो प्ले है, वो गेम है, इसको खेल। नेक्स्ट है, द EP क्लब ऑफ योर स्कूल is organizing an on the spot painting competition on the theme grow more trees। अब देखिए आपकी स्कूल का जो EP क्लब है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, कौन सी थीम पर, ग्रो मोर ट्रीज पर। द कॉम्पिटिशन इज ओपन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। अब 6 to 8 तक की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक ओपन कॉम्पिटिशन है। एज अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक अच्छा सा नोटिस प्रिपेयर करना है और इम्प्रेसिव होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आप स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं और इसलिए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर द वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे, आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसके लिए डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होंगे उनके लिए आपको स्टूडेंट्स से नेम कलेक्ट करना है और इसीलिए आप उसमें नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 6, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ऑन 8-day ट्रैक
to the Valley of Flowers in Uttaranchal for the students for class 8th। आपका स्कूल जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए एक 8 डे ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहा है। 8 डे का जो ट्रैक होगा वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तरांचल, उत्तरांचल में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको स्कूल के स्टूडेंट्स से नेम कलेक्ट करना है। नेक्स्ट 7, एज सेक्रेटरी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। आप एक सेक्रेटरी हैं रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के पटना में। ड्राफ्ट नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फॉर वेरियस कल्चर इवेंट्स। आपको वेरियस कल्चर इवेंट्स के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है एंड इंक्लूडिंग म्यूजिकल चेयर्स फॉर लेडीज के लिए आपको म्यूजिकल चेयर है एंड क्विज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8। और क्लास 6 to 8 तक के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक क्विज प्रोग्राम है। टू मार्क होली सेलिब्रेशन, क्योंकि होली सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें ये लिखा है। नेक्स्ट है इमेजिन यू लॉस्ट योर वाटर बॉटल। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने अपनी वाटर बॉटल को खो दिया है। व्हेन यू वर एट स्कूल यस्टरडे, आपने कल अपने स्कूल में वाटर बॉटल खो दी है। यू थिंक यू लेफ्ट इट इन द केमिस्ट्री लैब, आपको लगता है कि आपने इसको केमिस्ट्री लैब में खो दिया है। यू हैव लुक्ड फॉर इट टुडे, आपने इसको आज ढूंढा बट इट हैज़ नॉट बीन फाउंड, लेकिन आपको वो नहीं मिली। राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन योर स्कूल बोर्ड। तो स्कूल बोर्ड पर आपको अपने स्कूल बोर्ड पर नोटिस में ये पेस्ट करना है, नोटिस पेस्ट करना है। नेक्स्ट 9, सुरेश वर्मा इज क्लास 6 सेक्शन सी। सुरेश वर्मा जो है क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, 6 सेक्शन सी के। हैज़ फाउंड पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। उनको स्कूल लाइब्रेरी में एक पर्स मिला है। ही वांट्स टू गिव इट टू इट्स ऑनर। वो उस पर्स की ऑनर को वो रिटर्न करना चाहते हैं। इमेजिन यू आर सुरेश एंड राइट नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। इमेजिन कीजिए कि आप सुरेश हैं और आपको वो पर्स मिला है, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए। So dear student, these were the notices which you have to write with yourself, but don't worry, I will also tell you, I will help you for writing the notices. So if you can, then you must try for writing the notices. Thank you.